दोस्तों, आपने लोगों को एक दूसरे पर गुस्से से चिल्लाते हुए तो कई बार देखा होगा। अक्सर हम लोग छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा तेज गुस्सा हो जाते हैं और अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। आज के वर्तमान माहौल में इंसान इतना ज्यादा गुस्सैल होता जा रहा है कि उससे छोटी छोटी बात भी सहन नहीं होती है। वैसे तो सिर्फ इंसान को ही गुस्सा नहीं आता, बल्कि जानवरों को भी आता है। दोस्तों, जहाँ तक हमारा ख्याल है कि इंसानी दिमाग को समझना इतना आसान नहीं है, लेकिन क्या आपको पता है कि हमें गुस्सा क्यों आता है? अगर आपको नहीं पता तो हमारे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। आपको पता चल जाएगा कि आखिर इंसान को इतना गुस्सा क्यों आता है। इंसानों को गुस्सा क्यों आता है, इसे समझना थोड़ा कठिन है, लेकिन आज हम उन सभी पहलुओं पर बात करेंगे जिससे इंसानों को गुस्सा आ जाता है। इसलिए यह वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त फैक्ट एंगल। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। लोगों को गुस्सा क्यों आता है? इसकी कई वजहें हैं जिनके बारे में आज तक कोई ठीक से पता नहीं लगा पाया है। वैज्ञानिक भी इस बात को कबूल करते हैं, लेकिन एक बात है जिससे सभी मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ सहमत हैं, और वह है कि वजह चाहे जो भी हो, लेकिन गुस्सा दिलाने पर लोग खुद को काबू में नहीं रख पाते हैं और भड़क उठते हैं। आखिर इंसानों को गुस्सा क्यों आता है? इसका मुख्य कारण है व्यक्ति के दिमाग में सीरोटोनिन हार्मोन के स्तर में होने वाला बदलाव होता है, जो दिमाग के उस हिस्से पर प्रभाव डालता है जो गुस्से को नियंत्रित करता है। और यह बदलाव तब होता है जब कोई व्यक्ति भूखा या तनाव में होता है। गुस्सा बोलने में एक भयंकर शब्द है जो इस दुनिया में किसी को भी कहीं पर किसी भी समय आ सकता है। अगर सरल शब्दों में कहें तो यह एक ऐसी स्थिति है कि इस पर मनुष्य का नियंत्रण काफी हद तक नहीं होता है। वैसे तो कई बातें एक इंसान को गुस्सा दिला सकती हैं। यह दुनिया बहुत विचित्र है और यहाँ के हालात ऐसे हैं कि जो लोग इसमें रहते हैं वो अपने आप को सामने वाले व्यक्ति से श्रेष्ठ साबित करना चाहते हैं, फिर चाहे उन्हें इसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े। अब अगर वो जो चाहता है ठीक वैसा ही हो जाए जैसा उन्होंने सोच रखा था, तब तो सब ठीक है, पर अगर कार उसकी सोच के विपरीत हो जाए तब परिस्थितियां गुस्सा होने वाली बन जाती हैं। वैसे तो गुस्सा सिर्फ दूसरों पर ही नहीं आता, बल्कि कभी कभी इंसान खुद पर भी गुस्सा हो जाता है, और यह इसलिए होता है क्योंकि जो जैसा वो सोच रहा था वो ऐसा उसकी खुद की लापरवाही की वजह से कार्य न हुआ हो। अगर दैनिक जीवन में गुस्सा आने की बात की जाए तो कई उदाहरण देखने को मिल जाते हैं जिसे आपने कभी न कभी महसूस किया होगा। आओ इसे कुछ फैक्टों से समझते हैं। जैसे आप कहीं किसी जरूरी काम से जा रहे हैं और आपसे अगर कोई पूछ ले कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो आपके दिमाग में ऐसा दृश्य उत्पन्न होता है कि अब आपका काम होगा या नहीं, क्योंकि उन्होंने टोक दिया है, और आप उस पर गुस्सा हो जाते हैं। अब इस प्रश्न का सीधा सा जवाब तो यही है कि जब कुछ इंसान की इच्छा के अनुसार नहीं घटता तो उसमें क्रोध प्रकट होता है। यहाँ पर इच्छा का अर्थ कामना, चाह, ख्वाहिश या मर्जी जैसी मनोवृत्तियों के अनुसार भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त जब इंसान के विचार में कुछ अनुचित होता है या नियमों के विरुद्ध होता है, तब भी उसे गुस्सा आता है। अपमान या अहम पर चोट, शत्रुता, स्पर्धा, ईर्ष्या, घृणा, असफलता या हारने जैसी भावनाएं भी क्रोध का कारण होती हैं। जैसे उसके साथ नाइंसाफी होती है या उसकी बेइज्जती की जाती है, उसे तब भी गुस्सा आ सकता है। जब उसे लगता है कि उसे उसका कोई अधिकार छीनने की कोशिश कर रहा है या उसके नाम पर धब्बा लगा रहा है। वैसे तो इंसान जितना कम परिपक्व होता है उसे उतनी ही जल्दी गुस्सा आ जाता है, जबकि दुनियादारी को समझने वाले संयमी और परिपक्व इंसान को गुस्सा कम आता है और नहीं भी आता है। वैसे तो अलग अलग लोगों को अलग अलग वजह से गुस्सा आता है। एक इंसान को किस बात से गुस्सा आता है या उसकी उम्र और संस्कृति पर निर्भर करता है।
साथ ही कि वह आदमी है या औरत। इसके अलावा गुस्सा दिलाए जाने पर लोग अलग अलग तरीके से पेश आते हैं। कुछ लोगों को तो कभी कभार ही गुस्सा आता है और जब वे गुस्सा होते हैं तो जल्द शांत भी हो जाते हैं, जबकि कुछ ऐसे होते हैं जो जरा जरा सी बात पर झल्ला उठते हैं और कई कई दिनों, महीनों या सालों तक अपने गुस्से की आग को सुलगाए रखते हैं। हमारे चारों तरफ ऐसी ढेरों वजहें मौजूद हैं जो हमें गुस्सा दिला सकती हैं। ऊपर से ऐसे लोगों की गिनती भी बढ़ती जा रही है जो झट से अपना आपा खो बैठते हैं। क्यों? क्योंकि आज हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां लोगों को सिर्फ अपनी ही पड़ी रहती है। आज के माहौल में लोग खुद से प्यार करने वाले, पैसे से प्यार करने वाले, डींगे मारने वाले, मगरूर, ढीठ, घमंड से फूले हुए लोग हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आज ज्यादातर लोगों का रवैया बिल्कुल ऐसा ही है? जब ऐसे मतलबी लोग अपने मन की नहीं चला पाते तो वे अक्सर तमतमा उठते हैं। स्वार्थ के अलावा और भी कई वजहें हैं जिनसे गुस्सा करने की समस्या बढ़ती जा रही है। आइए इनमें से कुछ बातों पर गौर करते हैं। बच्चे बड़े होकर कैसे इंसान बनेंगे यह काफी हद तक उनके माता पिता पर निर्भर करता है। बचपन से लेकर जवानी तक वे अपने माँ बाप को देखकर सीखते हैं कि अलग अलग हालात में उन्हें कैसे पेश आना चाहिए। मनोवैज्ञानिक भी मानते हैं कि इंसान बचपन से ही गुस्सा करना सीखता है। वह बड़े बुजुर्गों को गुस्सा करते देख उनकी नकल उतारने की कोशिश करता है। अगर एक बच्चे की परवरिश ऐसे माहौल में होती है जहां माँ बाप हमेशा एक दूसरे से भिड़े रहते हैं और बात बात पर चिल्लाते रहते हैं, तो बच्चों को यही सीख मिल रही होती है कि मुश्किलों का सामना करने के लिए गुस्सा करना जरूरी है। जहां बच्चा ऐसे माहौल में पला बढ़ा हो जहां क्रोध, गुस्सा और चीखना चिल्लाना आम है, तो लाजमी है कि बच्चा बड़ा होकर गुस्सैल स्वभाव का बनेगा। आज की ज्यादातर आबादी शहरों में रहती है। जैसे जैसे लोग शहरों में खचाखच भरते जा रहे हैं, वैसे वैसे उनमें गुस्सा और चिड़चिड़ाहट बढ़ती जा रही है। शहरों में ट्रैफिक जाम की समस्या, वायु प्रदूषण, शोर शराबा, रहने के लिए जगह की कमी, अलग अलग संस्कृति के लोगों के बीच तकरार और जुर्म की बढ़ती वारदातें आए दिन तनाव की नई नई वजह उभर रही हैं और लोगों के सब्र का बांध टूटता जा रहा है। इसलिए वे आसानी से चिढ़ जाते हैं और गुस्सा हो जाते हैं। दुनिया की आर्थिक व्यवस्था में जो भारी गिरावट आई है उससे सभी लोग तनाव और चिंता की चपेट में आ गए हैं। वर्तमान समय में दुनिया में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। दुख की बात है कि जिन लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया है उनमें से ज्यादातर के पास कोई जमा पूंजी नहीं है और ना ही उन्हें सरकार से कोई मदद मिल रही है, और जिन लोगों के पास नौकरी है वे भी तनाव में जी रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के मुताबिक नौकरी पेशे से जुड़ा तनाव दुनिया भर में महामारी की तरह फैलता जा रहा है। कुछ लोगों को अपनी नौकरी छूट जाने का डर सताता है और जरा सी गड़बड़ होने पर उनके मन में तरह तरह के बुरे ख्याल उठने लगते हैं। इसलिए वे हर कीमत पर खुद को बचाने की कोशिश करते हैं और जब देखो अपने अधिकारी या साथ काम करने वाले लोगों से झगड़ते रहते हैं। अगर आपके साथ नाइंसाफी होती है तो फिर आपका खून खौल उठेगा। उसी तरह जब लोगों के साथ जात या किसी और वजह से भेदभाव किया जाता है, उन्हें नौकरी, शिक्षा, घर या दूसरी बुनियादी चीजें नहीं दी जाती हैं, तो वे बौखला उठते हैं। इसके अलावा समाज में और भी कई तरह की नाइंसाफियां होती हैं जो लोगों के जज्बातों को कुचल देती हैं और उनके दिल को गहरी चोट पहुंचाती हैं। अफसोस, हम सब कभी न कभी नाइंसाफी के शिकार होते हैं। मनोरंजन की माया नगरी में टीवी और मीडिया में जो खून खराबा दिखाया जाता है उसका असर बच्चों पर भी होता है। जब बच्चे बार बार मार काट वाले ऐसे कार्यक्रम देखते हैं जो असली लगते हैं, तो बड़े होने पर इसका उन बच्चों पर बहुत बुरा असर होता है। उनके दिमाग में यह बात बैठ जाती है कि तैश में आकर किसी पर भी हाथ उठाना जायज है। जब वे देखते हैं कि किसी पर वह सियाने तरीके से जुल्म ढाया जा रहा है तो इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता और तो और
उनमें दया की भावना भी खत्म होती जाती है। हालांकि यह सच है कि जो बच्चे लगातार टीवी पर मार धाड़ देखते हैं, उनमें से ज़्यादातर बड़े होकर खतरनाक मुजरिम नहीं बनते, लेकिन मीडिया लोगों तक यही संदेश पहुंचा रहा है कि जिंदगी की मुश्किलों का सामना करने का सही तरीका है गुस्सा करना। इसलिए आज एक नई पीढ़ी उभर कर आई है जो मारधाड़ को बहुत मामूली बात समझती है। तो दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें।